तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के उभरते हुए बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भैया विक्रांत मेसी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई कैसा है द साबरमती रिपोर्ट का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं द साबरमती रिपोर्ट के इस ट्रेलर का रिएक्शन दूं उससे पहले मैं एक बात तो विक्रांत मेसी के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि भाई इस बंदे ने ये बात ठान ली है कि वो अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से भैया अपनी आने वाली हर एक फिल्म की मदद से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे मेरे भाई। इस बंदे को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई छोटे मीडियम से शुरुआत करते हुए इस बंदे ने जो अपनी पकड़ अब बॉलीवुड के मार्केट में बना ली है ना भैया, आने वाले दिनों में विक्रांत मेसी जो है वो कई सारे इतिहास रचेंगे अपनी आने वाली हर एक फिल्म के माध्यम से मेरे भाई। जब मैंने विक्रांत मेसी का काम भैया मिर्जापुर में देखा और उसके बाद भाई उनकी अभी जो हाल फिलहाल में एक फिल्म रिलीज हुई थी ना, 12th फेल, इस फिल्म को जब मैंने देखा था तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद एक बात साफ हो गई थी कि भैया इस बंदे में ना टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा है, बस इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और भाई अब बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को ये बात समझ में आ गई है कि भाई अगर एक बेहतरीन कंटेंट को आप विक्रांत मेसी के अद्भुत अभिनय के साथ में लोगों के सामने रखोगे तो वो फिल्म सुपर से ऊपर हो जाएगी। और भाई द साबरमती रिपोर्ट, इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से एक ही बात कह सकता हूं कि भैया एक तरफ विक्रांत मेसी का शानदार परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ इस फिल्म के माध्यम से जो मुद्दा उठाया जा रहा है ना मेरे भाई, जो कहानी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है भाई, इस कहानी को लेकर कई सारे सवाल लोगों के दिमाग में है। यानी कि जिस इंसिडेंट के ऊपर, जिस घटना के ऊपर या फिर कहें जिस षड्यंत्र के ऊपर कहें या फिर जिस दुर्घटना के ऊपर कहें ये फिल्म बनी है ना, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आप लोगों को याद ही होगा कि जब साबरमती ट्रेन जो है वो निकली थी अयोध्या के लिए और इस ट्रेन के अंदर जो कार सेवक बैठकर अयोध्या जा रहे थे उनकी बोगी को जिस तरह से जला दिया गया था ना, और उसमें जो लोग जलकर खत्म हो गए थे, राख हो गए थे, उनकी मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद या फिर भैया उनके साथ हुए उस दुर्घटना के बाद जो तहलका मचा था पूरे विश्व में, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा था गुजरात में, ये बात तो सबको याद होगा। यानी कि भैया वो घटना क्या एक दुर्घटना थी या फिर साजिश थी, इस पर सवाल हमेशा उठते रहे हैं। और भाई इस फिल्म के माध्यम से उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे विक्रांत मेसी, जिसे प्रोड्यूस किया है भाई एकता कपूर ने। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें आपको ये बात देखने को मिलेगी कि भैया पत्रकारिता का धर्म किस तरह से निभाते हैं हमारे देश के कुछ लीडिंग चैनल्स। यानी कि भाई किसी मुद्दे को अपने हिसाब से किस तरह से डाइवर्ट किया जाता है, किस तरह से उसमें अपना फायदा देखा जाता है, किस तरह से अपने चैनल के टीआरपी को बनाने के लिए भाई उस मुद्दे को एक अलग ही डायरेक्शन दे दिया जाता है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है समाज में, ये बात आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। यानी कि भैया इस ट्रेलर में हमें ये बात देखने को मिल रही है कि भाई विक्रांत मेसी जो है वो जेन्युइन वे में एक पत्रकारिता का धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भैया वो एक ऐसे रिपोर्टर हैं जो कि भाई सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आना तो चाहते हैं, लेकिन भैया उनकी सच्चाई को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर भैया अलग अलग चैनल्स के ऑनर जो हैं वो दूसरी तरह से दुनिया के सामने रख रहे हैं। यानी कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म के माध्यम से जो कहानी हम लोगों के सामने आएगी इसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ने वाला है समाज के अंदर। यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से ये बात हम कह सकते हैं कि ये फिल्म भैया उन कहे तो भैया रिपोर्टरों के मुंह पर कालिक पोतने वाली बात होगी जो कि भैया अपनी पत्रकारिता का धर्म जो है ना भैया नहीं निभाते हैं। बस वो धर्म इस बात के निभाते हैं कि भैया बेनिफिट हमारे चैनल को कैसे होगा हमारी पत्रकारिता से। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही दमदार है और इस फिल्म की कहानी जो है वो जिस इंसिडेंट के ऊपर आधारित है
उसको लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई में साबरमती एक्सप्रेस में कोई दुर्घटना घटी थी या फिर कोई षड्यंत्र रचा गया था उन कार सेवकों के खिलाफ, जिसका एक बहुत ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ा था भैया गुजरात के लोगों को, और उसका बुरा असर पड़ा था पूरे इंडिया पर। तो भाई ये सारी बातें तो जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो समझ में आएगी, और इस फिल्म को देखने के बाद हम ये बात समझ सकेंगे कि भाई, क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर जब से आया है ना, इसको लेकर एक बात कही जा रही है कि भैया ये फिल्म भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। यानी कि भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद कई सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई कराची वुड जो है वो एक और कचरा लोगों के बीच में अपने हिसाब से रख रही है, अपने एजेंडे को साधने के लिए। तो भाई क्या ये फिल्म एक एजेंडे के तहत बनाई गई है या फिर इस फिल्म में कोई सच्चाई है, इस बात को मैं समझूंगा इस फिल्म को देखने के बाद। उसके बाद ही मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या वाकई में इस फिल्म के माध्यम से वो सच्चाई दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई है जो कि भाई साबरमती एक्सप्रेस के साथ हुआ था। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।